हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अंडरस्टैंड बैंकिंग। सो जैसा कि आपको पता है कि IBPS PO मेंस जो है वो 12 ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। सो अभी लगभग 10 से 11 दिन जो है वो टाइम मिला हुआ है IBPS PO मेंस के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GS स्ट्रैटेजी को लेकर के, जो कि मैं फॉलो करता हूँ IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग, या फिर आने वाले जो SBI मेंस होगा क्लर्क का, SBI क्लर्क मेंस, तो उसमें भी मैं वही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा। तो क्या स्ट्रैटेजी है मेरी और किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ स्पेशली GA को लेकर के, क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा स्कोर करूँगा इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छा कर पाऊँगा। और वही मैं चाहता हूँ कि लास्ट 10 डेज़ या 12 डेज़ या एक महीने के बाद जो SBI मेंस होने वाला है, जो कि नवंबर में शेड्यूल्ड है, मिड नवंबर में 14 से 15 नवंबर में, तो उसके रिगार्डिंग भी ये वीडियो मान सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि कौन कौन सा टॉपिक आते हैं GA में, वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है और क्या वेटेज है उनका। तो सबसे पहले तो अफेयर्स क्लाउड की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, तो उसमें टॉपिक वाइज हमारा वेटेज दे रखा है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बैंकिंग एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि जो करंट अफेयर्स में, मतलब जो GA के पेपर में सबसे ज़्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इंडियन अफेयर्स मतलब नेशनल न्यूज़ होती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर जो आता है कि करंट स्टैटिक GK, तो वो जो है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की। फिर स्पोर्ट्स आता है। फिर इकोनॉमिक एंड बिजनेस मान लेते हैं। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन आता है। इसी में अगर बात की जाए तो एक वेबसाइट या पोर्टल्स, इन सब के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस, इंडेसेस, और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स या विजिट्स, ये सब। फिर स्टैटिक बैंकिंग आती है। फिर सबसे कम ये बुक एंड ऑथर्स, फिर साइंस एंड टेक, ऐसे करके स्कीम्स। और इन सब पे सबसे लो चांसेस है कि MOUs पे कम क्वेश्चन है, एक्विजिशन मर्जर पे कम क्वेश्चन है, या एनवायरनमेंट पे एक आध दो क्वेश्चन आ जाए। तो ये प्रायोरिटी होती है। तो अब ये तो हो गया टॉपिक वाइज वेटेज कि हमें सबसे ज़्यादा अगर GA हम पढ़ रहे हैं तो किन किन टॉपिक्स को हम प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले मतलब अगर हम वीडियो देख रहे हैं किसी भी टीचर का, तो मतलब कोई भी एजुकेटर का, हम टीचर तो नहीं, एजुकेटर का, किसी भी एजुकेटर का हम अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई हम सबसे पहले तो जब बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस पढ़ाए तो उसको हम बारीकी से देखें, या नेशनल न्यूज़ पढ़ाए तो हम उसको अच्छे से देखें। फिर उसी में फिर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ भी बताए तो वो हमें देखना है, ठीक है। उसी में फिर इंडेसेस एंड रिपोर्ट्स बताए तो हमें प्रायोरिटी देनी है। फिर उसके बाद फिर MOUs हो गए, या कोई पोर्टल हो गया, कोई ऐप आ गया, कोई भी साइंस एंड टेक का स्कीम आ गई, तो ये सब उसके बाद प्रायोरिटी होती है। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होता है। फिर जो मैं सोर्सेज फॉलो करता हूँ, तो वीडियो सोर्सेज में मैं कुश पांडे सर हैं, तो उनका मैं रेगुलर तो नहीं, जब भी मैं फ्री टाइम होता है तो मैं एक आध वीडियो लूप में लगा के सुन लेता हूँ। 2-3 दिन में एक आध दो वीडियो ऐसे सुनता रहता हूँ बीच बीच में, कभी वॉक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ काम, तो उसमें मैं सुनता हूँ सबसे पहले तो इनकी वीडियोज़। तो इनकी वीडियो सुनने के बाद पूरा वीक का मैं सुन लेता हूँ आराम से। फिर जो क्या कहते हैं, कपिल काटपाल सर की जो वीकली PDF होती है, उसको मैं मतलब वो रिसोर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोर्स नहीं कह रहा हूँ, रिसोर्स मैं यूज़ करता हूँ इनका, क्योंकि थर्ड पार्टी से मैं ये जो है इसको यूज़ करता हूँ, तो इसलिए रिसोर्स है एक तरीके से ये मेरे लिए। तो इसमें मैं जब वीक का पूरा जब मैं कुश पांडे सर से पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद रिकॉल करने के लिए मैं वीकली कंपाइलेशन जो है वो कपिल काटपाल सर की PDF से मैं गो थ्रू कर लेता हूँ और हाईलाइट कर लेता हूँ जो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये जैसे ये न्यूज़ मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी एज़ पर एग्ज़ाम, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब ये वाला जैसे था, इसमें मैंने केवल ऊपर से NDB इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने राजीव रंजन का थोड़ा सा नाम हाईलाइट कर लिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैंने सारे ऐसे ही गो थ्रू किए हैं वीकली वाइज। तो वीकली में भी 6 महीने का, जैसे सब कहते हैं 6 महीने पढ़ना चाहिए, तो 6 महीने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 6 महीने कवर कर पाएँ। तो लास्ट के जो 3 से 4 महीने हैं मेरे प्रायोरिटी यही है। जैसे कि IBPS PO मेंस है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ सबसे पहले अक्टूबर, नहीं सितंबर पे सबसे पहले फोकस है, फिर अगस्त है, फिर ऐसे जुलाई है एंड जून है। जून तक ही मैं जा रहा हूँ, बाकी मई के भी एक आध वीक पढ़ा हुआ है तो वो रही है। और ऐसे ही फिर अप्रैल है, अप्रैल का तो नहीं पढ़ा, मई का एक आध दो वीक है वो मैंने PDF पढ़ रखी है, तो उनको ही रिवाइज़ करूँगा। बाकी अब रही बात
वीडियोस और ये पढ़ने के बाद ये होता है कि कई बार रिकॉल हम नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉल करने के लिए ये है कि मैं थोड़ा बहुत और बीच में रिवाइज़ कर लेता हूँ, एक PDF उठा करके प्रिंट करवाया हुआ है तो उसको मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर अब जैसे कि अब 10 दिन बाकी है, अब 10 दिन बाकी है तो अब हम सारा कुछ तो रिकॉल मतलब रिवाइज़ कर नहीं सकते हैं सारे PDF को। हर महीने में मतलब 4 PDF आती है, 4 वीक है तो अप्रॉक्स 4 से 5, तो 4 वीक का भी 4 PDF आता है और उसमें भी हर में 20 पन्ने हैं, तो 20 × 4 80 पेजेस तो एक महीने का हो गया, समझ रहे हैं आप। तो एक महीने में 80 पेजेस हैं और उसी को अगर हम एटलीस्ट हम 4 महीने भी कवर करें तो 320 पेजेस हैं हमारे पास। तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम उसको जो है रिटेन कर पाएँ या रिकॉल कर पाएँ। तो अब उसमें भी एक तरीका है कि किस तरीके से हमको इसको रिकॉल करने के लिए या रिवाइज़ करने के लिए कैसे हम करें, क्योंकि 320 पन्ने 10 दिन में हार्डली मतलब काफ़ी मल्टीपल रिवीजन करने के बाद मे भी आप उस लेवल तक अटेंड कर पाएँ, लेकिन वो भी रिकॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए अब जैसे कि कई लोग होते हैं जो एग्ज़ाम जैसे कई लोग हैं जिनका कि PO प्री जो है वो किसी भी तरीके से क्लियर हो गया, जो कि उनको लगता नहीं था कि क्लियर होगा, लेकिन अब वो प्रिपेयर मतलब कि अब उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की है नहीं, तो अब उन लोग सोचते कि मैराथन देखने का। तो मैराथन अगर हम देखेंगे डायरेक्ट तो वो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चाहे आप IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर SBI क्लर्क जो आने वाला है उसके रिगार्डिंग GA का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ये होना चाहिए टारगेट कि 2 से 3 दिनों में हम 2 दिनों में एक वीक का जो 20 पन्ने हैं, जैसे इसमें 31 पन्ने तो दिख रहे हैं बट असलियत में आखिर के 5-6 पन्ने तो ऐसे फालतू तो नहीं होते, बट वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये है पन्ने, ठीक है, तो अभी देखा जाए तो कहाँ तक जाएगा, ये है 23 पेजेस। 23 के बाद जो है सारे टेबल्स हैं, इंडिसेस हैं, ये सब का कोई रिकॉल करने का इतना मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब नहीं है। तो 23 पन्ने हैं इन शॉर्ट। तो अब जैसे 23 पन्ने हैं हमारे पास, तो इसमें क्या कहते हैं सारों को रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं है, और तो इसलिए और सबसे पहले तो वीडियो मैराथन लेक्चर नहीं देखना है हमें, सबसे पहले ये प्रायोरिटी बनानी कि मैराथन हमको नहीं देखना है, हमको पहले जो कंपाइलेशन है वीकली के थ्रू गो थ्रू करना है। पूरा न्यूज़ हम 3 से 4 दिनों में पूरा 1 महीना हम कवर कर लेंगे। 3 से 4 दिनों में हमारा 1 महीना कवर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 दिनों में कवर तो हो गया, फिर उसके बाद हमको रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने के लिए फिर हम अब जैसे मैंने रिकॉल करने के लिए शीतल मैम है जो कि ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाती हैं शायद से, तो उन मैम का जो है जैसे अब अगस्त महीने का या सितंबर का ये मैंने उठाया है, तो सितंबर का जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है, तो जब PDF हम पढ़ चुके होंगे, एक बार रिवाइज भी कर चुके होंगे जो चारों PDF है सितंबर मंथ की, फिर उसके बाद इनकी वीडियो पे जाएंगे और इनकी वीडियो के थ्रू गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होंगे ना जो एग्ज़ाम में आते हैं उन पॉइंट्स पे ही वो मल्टीपल लेवल में ये डिस्कशन कर लेंगे। अब जैसे कि अब मैंने हाल फिलहाल में कौन सा MOU पढ़ा था मैंने, हाँ IFFEA का, ठीक है, या फिर किसी और का भी मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने MOU किसी और सेकंड पार्टी से MOU साइन किया है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे पार्टी A है, उसने MOU जो है कोई पार्टी थर्ड है उसके साइन किया हुआ है, लेकिन वही पार्टी 1 जो है उसने पार्टी 2 के साथ भी साइन किया हुआ है, पार्टी 4 के साथ भी किया हुआ। तो ये मल्टीपल जो है पार्टी के साथ जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो MOUs होता है या जो भी डिटेल्स होती है ये मल्टीपल तरीके से रिकॉल करवा देती है। तो ये काफ़ी अच्छा इनका रहता है। तो इसलिए मैंने जो है अभी इनका मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं PDF पढ़ लेता हूँ, एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आखिरी का इनका मैं पूरा देख लेता हूँ जो ये बता रही हैं, तो वो तो मेरे को 100% पूरा देखना है और पूरा रिकॉल करना है। बाकी अब एक्स्ट्रा मेरे को क्या देना है, अब एक्स्ट्रा में सबसे पहले हमारी फोकस होनी चाहिए जो मैंने ये टेबल बताई थी आपको। सबसे पहले तो बैंकिंग अवेयरनेस हमें पकड़ना है कि सबसे पहले हम जो भी हम PDF पढ़ रहे हैं सारे PDF का सबसे पहले हमको बैंकिंग अवेयरनेस ही निपटाना है, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस निपटाएंगे, फिर नेशनल न्यूज़ उठाएंगे, फिर करंट स्टैटिक उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स उठाएं, फिर अपॉइंटमेंट में भी सारा नहीं उठाना है कि हम अब एक वीक में ही 5 अपॉइंटमेंट हो जाते हैं अप्रॉक्स। अगर देखा जाए कि इस PDF में ही मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस PDF में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि एक वीक का है। तो एक अपॉइंटमेंट ये रहा, दूसरा अपॉइंटमेंट, तीसरा अपॉइंटमेंट, चौथा अपॉइंटमेंट, ठीक है, फिर 5वां है, फिर 6ठा है, फिर 7th है, फिर 8th। मतलब एक वीक में ही हमारे पास 8 अपॉइंटमेंट हो गए। तो ऐसे अगर हम महीने का देखा जाए 4 वीक होते हैं, 8 चौके 32, तो ऐसे 30 अपॉइंटमेंट तो हर महीने हो रहे हैं, ठीक है।
हर महीने 30 हो रहे हैं और इनटू में 4 महीने हम पढ़ रहे हैं, तो 120 अपॉइंटमेंट पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि ये RVNL था, RVNL इंपॉर्टेंट है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, NDB के रिलेटेड है, तो हम इन जो अपॉइंटमेंट है उनको वो याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे, अब जैसे ये PCI इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन जब ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये BFI है, BFI क्या है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक अलग आइडेंटिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है एक तरीके से स्पोर्ट्स की तरह। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स न्यूज़ एक तरीके से बन सकता है और प्लस में इसमें अपॉइंटमेंट बन सकता है। तो ये दो तरीके से होगा, तो मे बी चांसेस हो कि ये पूछ जाए, तो इसलिए जो है इसको कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ACC कर रही है, अपॉइंटमेंट जो कमेटी होती है कैबिनेट की, वो अगर अपॉइंट कर रही है तो वो मल्टीपल लोगों को करती रहती है हर वीक, हर महीने। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए, क्योंकि कभी ये UPSC में करती है अपॉइंटमेंट, कभी ये मान लीजिए किसी और थर्ड पार्टी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में करती है, मतलब मिनिस्ट्री में करती है। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम सबको याद कर पाएँ। लेकिन जो क्या कहते हैं, कोई PSU हो गई, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसका हमको ज़रूर याद रखना है, या फिर कोई कंपनी हो गई। तो इस तरीके से हमारा रिकॉल करने का एक तरीका है। फिर जैसे हमने ये पढ़ा, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट हमने जैसे पढ़ लिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट डेज़ है, हर महीने में तो हमारे 30 दिन होते ही हैं, ठीक है, 30 होते हैं, कई कई दिनों में तो डबल इंपॉर्टेंट डेज़ हो जाते हैं, एक दिन में ही 2 इंपॉर्टेंट डेज़ आ जाते हैं। तो आप ऐसे तो करेंगे तो 40 हो जाएगा हर महीने ही, तो 40 × 4 160। तो ये फिर वही बात है कि प्रैक्टिकलिटी किसी भी एंड से पॉसिबल नहीं कि वी विल एबल टू रिकॉल ऑल दीज इंपॉर्टेंट डेज़। सो दैट इज़ वाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़, अब जैसे लॉयन डे है या टाइगर डे है या कुछ और जो उस समय का चल रहा है, जैसे विजिलेंस डे हो गया, या कुछ भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड उनके, जैसे विकसित भारत का कुछ हो गया था अभी, जैसे ये नीरज चोपड़ा ने जो इनकी जो ईयरली एनिवर्सरी बनी थी कि इन्होंने जब वो कौन सा गोल्ड मेडल जब इन्होंने लिया था ओलंपिक्स में, तो वो जब बना था तो उस डेट को भी एक तरीके से रिकॉग्निशन मिला था एक नेशनल इंपॉर्टेंट डे का। तो वो हम स्पोर्ट्स का और इम्पॉर्टेंट डेज़ का एक एमलगमेशन करके हम मान सकते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि हमें एक्चुअल में याद रखना है। अब जैसे कोई मिल्क कोऑपरेटिव है, तो मिल्क कोऑपरेटिव है तो मिल्क का कुछ होगा जो कि हमें याद रखना है, क्योंकि थोड़ा वो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट डेज़ वाला आ जाए क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में, तो इसलिए हमें याद रखना है। फिर डिफेंस की बात है, तो डिफेंस में भी सारे नहीं करने। अब जैसे जो मान लीजिए जो कोलकाता वाली जो शिपयार्ड लिमिटेड है, या फिर और भी जो लिमिटेड वो जो भी शिप बनाने वाली हैं, या फिर कुछ भी डिफेंस के रिलेटेड है, जो इंडक्शन होता है इंडियन आर्मी में कि फ़र्स्ट टाइम हुआ, या ड्रोन जैसे फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम होगा उसको हमें को थोड़ा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू अदर। अब मान लीजिए 3 शिपें हो रही हैं, अब वो हमें याद नहीं रखना, वो हम याद रख सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमको प्रायोरिटी देनी कि जो फर्स्ट कोई कंपनी है जिसको कि मान लीजिए DGC है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने किसी ड्रोन कंपनी को इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चर करने के लिए या कुछ भी उनको लाइसेंस दिया या कुछ भी दिया, या एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी दिया किसी ड्रोन कंपनी को, तो वो सब चीज़ें हमको याद रखनी है। वो जैसे साइंस एंड टेक में भी वो आ सकता है। तो ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कितना वेटेज है एग्ज़ाम में और कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो चीज़ है, और क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो, कि हाँ एक्चुअल में वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा रेलेवेंट है या नहीं। तो उस तरीके से पढ़ना होगा। तो जैसे कि मैंने अभी मेरा यही सोर्स है कि सबसे पहले तो मैं वीडियोस अब देखना तो बंद कर दिया हूँ आखिरी के 10-15 दिनों से, क्योंकि मैं PDF पढ़ता हूँ, PDF पढ़ने के बाद मल्टीपल उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेता हूँ। फिर शीतल मैम के जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू या पुराने जो भी मंथ के हैं उसको भी रिवाइज़ कर रहा हूँ रिकॉल करने के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब मैं SBI PO का जो मेंस हुआ था तो उसके जो भी क्वेश्चंस आए थे वो अप्रॉक्स इन्होंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी इन्होंने प्रीवियस मंथ वाले में ऑलरेडी कवर कर रखा था। तो एक तरीके से ये भी इनका वो हो जाता है कि हाँ इन्होंने मतलब ऑथेंटिक है कि हाँ हम इनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो किसी तरीके से हमारे को एडेड बेनिफिट मिलेगा इन द एग्ज़ाम।
तो यही मेरा एक सोर्स है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको इनकलकेट करें। और अगर मान लीजिए किसी को भी जी में प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ को, इन सोर्सेज को जो है फॉलो कर सकता है, और मे बी जो भी उनका रिजल्ट हो सकता है आफ्टर 14 डेज़ या 15 डेज़ या 20 डेज़, वो इसको फॉलो करे रिलीजियसली, और फिर अपना जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, जिससे कि मे बी इन फ्यूचर अगर मान लीजिए वो जो क्वेरीज़ होंगी उनके रिगार्डिंग भी मैं उसको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा और रिजोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बाय द वे, इस वीडियो के लिए आज इतना ही, और एक बार आप ट्राई करिएगा कि जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा कि अगर वो आपको बेनिफिट दे रहा है या नहीं। अगर आपका कोई और सजेशन हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर मेरे इस अप्रोच में कोई कमी है या कुछ और मैं इंप्रूव कर सकता हूँ जिससे कि मेरी प्रिपरेशन भी बेटर हो, तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम लोग का इंट्रैक्शन और अच्छे से बनता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम।